डायबिटीज ये बीमारी आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तेजी से फैलने वाली गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों खासकर आयुर्वेद को लेकर लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। समय समय पर इससे जुड़े कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। इन दावों में कितना दम है, डायबिटीज को लेकर आयुर्वेद थ्योरी कितनी वाजिब है, ये कैसे काम करती है, इसे लेकर क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। इसे लेकर सबसे पहले हमने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अरुण त्रिपाठी से बात की। उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आयुर्वेद की औषधियाँ भी जैसा मैंने कहा कि वो शुगर के लेवल को एक निश्चित लेवल से नीचे नहीं ले जाएंगी, तो कभी इस पर शुगर डाउन होने का नुकसान नहीं है। अगर आप नियमित दवा खा रहे हैं तो भी शुगर डाउन नहीं होगी, शुगर बढ़ी शुगर नॉर्मल तो हो जाएगी, नॉर्मल शुगर नॉर्मल नहीं होगी। तो उसके निरापद प्रभाव हैं औषधियाँ के, उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हर आर्गन पर सेफ है, किसी आर्गन पर दुष्प्रभाव नहीं है। उल्टे इसके जो साइड बेनिफिट्स जिसको कहते हैं कि गिलोय अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरफ तो ये आपका शुगर को रेगुलेट कर रहा है, दूसरी तरफ लीवर को हेल्दी बना रहा है, दूसरी तरफ ये और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तो एक औषधि जब शरीर में जाती है तो वो साइड बाय साइड कई सारे उसके अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। ये वरिष्ठ चिकित्सक हर्ष सहगल हैं। हर्ष सहगल पिछले करीब 20 सालों से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका अनुभव क्या कुछ कहता है, सुनिए। सेफ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम लॉन्ग टर्म एफिकेसी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा। इसका क्रॉनिक डिजीज़ है, तो क्रॉनिक डिजीज़ में आयुर्वेद का जो इलाज है वो बहुत ही बेहतरीन है। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग देख रहे हैं कि भैया मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आयुर्वेद की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमारे सामने उसके रिजल्ट्स बेहतरीन हैं। अच्छा, रोग और रोगी के ऊपर निर्भर करता है। वैद्य के लिए ये कहा गया है कि वैद्य को औषधि निर्माण अपना स्वयं का करना चाहिए, अपनी मेडिसिन खुद बनानी चाहिए। जब आप एक वैद्य जब अपनी मेडिसिन खुद बनाएगा तो वो सारे अपने इंग्रेडिएंट्स उसके पास सही होंगे, सारी उसके फॉर्मुलेशंस को एग्जैक्ट बनाएगा, प्रॉपर बनाएगा, तरीके से बनाएगा। तो जब सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी तो फिर वेरिएबल क्या रह जाएगा आपका, रोग और रोगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब खांसी जुकाम बुखार का इलाज कोई 6 महीने थोड़ी ना चलेगा, वो 15 दिन में ठीक होना, 10 दिन में ठीक होना, या 4 दिन में ठीक होना, 4 दिन में ठीक होगा। लेकिन डायबिटीज़, मधुमेह जो है, ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। जिस दिन पता चलता है तो इससे पहले कई 6 महीने साल भर पहले से ही वो डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग कि पेशेंट के वेरिएबल्स क्या हैं उसके ऊपर जो है रोग की जो प्रोग्नोसिस है, डिजीज़ का जो प्रोग्नोसिस है, साध्य असाध्यत्व, यानी कि कितना लंबा इलाज चलेगा, कैसा उसका परिणाम आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारा। फिर सेकेंडरी कि पेशेंट ने जो उसको परहेज बताया गया है, डाइटरी एंड लाइफस्टाइल जो उसे जो भी बातें बताई, क्या उसने वो फॉलो करी। अगर फॉलो करी तो बहुत बढ़िया, रिजल्ट बहुत फास्ट आ जाता है, नेचुरल तरीके से ही फास्ट आ जाता है। खाना पीना है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें अगर ठीक से हो रही हैं तो फिर, और मेडिटेटिव है यानी कि एक हैप्पी स्टेट में अगर पेशेंट है तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। वही पेशेंट जब बात नहीं मान रहा है या थोड़ा सा बदपरहेजी कर रहा है तो डिपेंड करता है कैसे आपने किस तरीके से, कभी चिप्स डाउन होते हैं, कभी चिप्स जो हैं ठीक होते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं स्लो काम करती है। इट इज़ अ मिथ। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अस्पताल में हर दिन करीब 30 से 35 डायबिटीज के मरीज पहुंचते हैं। उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, आइए जानते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट कब से सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से, इधर ही इज़ अ न्यू पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ और ही इज़ क्रॉनिकली हैविंग डायबिटीज़। तो न्यू पेशेंट्स को कंट्रोल करना, उनका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में लेके आना, दैट इज़ क्वाइट इजी इन कंपैरिजन टू दोज हु आर हैविंग डायबिटीज़ सिंस लॉन्ग। बट हमारे पास बहुत ढेर सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 5-10 ईयर्स से डायबिटीज़ से परेशान थे। वो कुछ पेशेंट्स की एलोपैथिक मेडिसिन्स बंद हुई हैं, कुछ की डोजेस कम हुई हैं। कुछ हमारे पेशेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली दोनों ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन्स भी ले रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग यू कैन से मिनिमम डोज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। उनकी रिक्वायरमेंट जो थी एलोपैथिक मेडिसिन्स की वो डोजेस बहुत कम हो गई हैं
and not only in diabetic, we are having good patients for asthma, for hypertension, for dyslipidemia, cholesterol, triglyceride levels जिनके deranged हैं वो हमारे पास patients अच्छे हैं. ओबिसिटी के पेशेंट्स वी आर ट्रीटिंग. स्किन डिजीजेस के बहुत ढेर सारे पेशेंट्स हैं. और जैसे आपका क्वेश्चन था स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के लिए, सो वी आर ट्रीटिंग डायबिटिक पेशेंट्स. कुछ की मेडिसिन बंद हो रही हैं, कुछ दोनों एलोपैथिक आयुर्वेद दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, बट वी आर डूइंग गुड. पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, खान पान में बदलाव और जीवन शैली सुधार के प्रभावों को देखा गया. ऐसे में डायबिटीज़, हृदय रोग और कैंसर जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आयुष पद्धति को शामिल करने की कोशिश की जा रही है. ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट.